तो आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर फाइनली सीएम पंक ने कहा कि वो सेथ रोलिंस को चैलेंज करने वाले हैं उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के में जब वो जीतेंगे रॉयल रंबल 2024। और क्या कुछ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या सेथ रोलिंस और सीएम पंक मेन इवेंट के अंदर होंगे, वो भी रेसलमेनिया में। आज सीएम पंक और सेथ रोलिंस के सेगमेंट के अंदर क्या कुछ चीजें होती हैं, क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर इन दोनों की फ्यूड के अंदर, ये सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। तो वीडियो को तुम लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम पूरे सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सीएम पंक है बाय द वे उनका जो सेगमेंट होता है वो इसी चीज को कंफर्म करता है कि जो सीएम पंक है वो किस ब्रांड के ऊपर रहने वाले हैं, या फिर वो स्मैकडाउन को ज्वाइन करेंगे, या फिर मंडे नाइट रॉ को, या फिर एनएक्सटी के ऊपर जाने वाले हैं। यहाँ पर एडम पेयर्स भी खड़े होते हैं, लेकिन वहां से जो सीएम पंक है फाइनली आते हुए नजर आते हैं। सीएम पंक पहले बताते हैं कि किस तरह से जो सीएम पंक है उनका डेब्यू होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। जब उनके साथ माइकी जेम्स वगैरह हुआ करती थी तब उन्हें ये ऐप बताया गया कि हाँ भाई वो जो है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं रहने वाले, वो किसी और कंपनी के अंदर जा सकते हैं। तो इसी तरह से सीएम पंक प्रोमो सेगमेंट देते हुए नजर आते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जिस तरह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट किया था, अगर उस चीज को देखकर, उस किस्म की जो मैंने हरकत की थी उस टाइम के ऊपर, अगर किसी को भाई वो चीज देखकर अगर कोई यानी कि दिल टूटा हो या फिर कुछ हुआ हो, अगर जो भी कुछ हुआ है उस चीज के लिए जो सीएम पंक है वो तुम सब लोगों से माफी चाहता है। जो लोग इस अरीना के अंदर हैं, जो लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं, या फिर कोई भी है, अगर उस चीज से दुख हुआ था जिन लोगों को, उससे जो सीएम पंक है वो फाइनली माफी चाहता है। और वो कहता है कि यहाँ पे जो सीएम पंक है वो चेंज हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। अच्छा, सीएम पंक ये भी बात करते हैं कि देखो भाई, हाँ भाई वो इसलिए आए हैं आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर कि वो किस ब्रांड के ऊपर रहने वाले हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, देखो भाई उन्हें शॉन माइकल से भी एक बहुत अच्छी ऑफर आई है, उन्हें निक एल्डस यानी कि स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से भी अच्छी ऑफर आई है, लेकिन एडम पियर्स की जो ऑफर है वो इन दोनों में से बड़ी है। इसलिए जो सीएम पंक है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्टे करने वाले हैं। और फाइनली जो सीएम पंक है वहां से जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था उसे साइन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, वहां से थीम सॉन्ग प्ले होता है द रियल द करंट आई थिंक बेस्ट इन द वर्ल्ड सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। सेथ रोलिंस वहां से आते हुए नजर आते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं भाई साहब। एक जो फेस ऑफ था ना, एक घोष बॉम्ब्स देने वाला फेस ऑफ था, और ये चीज भाई दर्शाती है किस तरह से जो क्राउड के अंदर जो है ना होली शिट के वगैरह के चैंट्स भी लग रहे थे। और जब सेथ रोलिंस का और सीएम पंक का हमें फेस ऑफ देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जो सेथ रोलिंस है वो उनकी आंखों में घूरते रहते हैं सीएम पंक की आंखों में, और बाद में सेथ रोलिंस अपना प्रोमो सेगमेंट करते हुए नजर आते हैं। भाई सीएम पंक तुम्हारा स्वागत है मंडे नाइट रॉलिंस के ऊपर। और भाई सीएम पंक को ये भी चीज कहते हैं कि देखो भाई एक उनके ऊपर एहसान कर दे। ये जो सीएम पंक कह रहा है ना कि हाँ भाई जो मंडे नाइट रॉ है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सीएम पंक का होम है, ये चीज ना कहे, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर मंडे नाइट रॉ है वो सारा का सारा जो होम है वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। और आज से 10 साल पहले जिस तरह से भाई तूने वॉकआउट किया था और तुमने एक भगोड़े की तरह वॉकआउट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, और जिस तरह से तूने भाई ये कांड किए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और तू वापस आकर कहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम्हारा होम है और तुम बदल चुके हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो तुम क्राउड के सामने ऊपर आकर कहते हो कि हाँ भाई ये तुम्हारी फैमिली है, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो टीवी के ऊपर देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं या फिर सरीना के अंदर हैं, वो सब सेथ रोलिंस की फैमिली है। और सेथ रोलिंस जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे सीएम पंक से इन सभी लोगों को। और चलो सेथ रोलिंस ये भी बात करते हैं कि देखो भाई तुम किस टाइप के इंसान हो, ये बहुत ही ज्यादा जल्दी इन लोगों को पता चलने वाला है, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है ना, वो एक आखिरी मौका है तुम्हें अपने आप को साबित करने का। और तुम जानते हो कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तो आई गेस तुम्हारे जो ट्रू कलर्स वगैरह है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज के ऊपर, जिस तरह तुम लड़ाई वगैरह करते हो, वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा जल्दी तुम्हारे सामने आने वाले हैं, और तुम एक बार फिर से इस कंपनी से जाने वाले हो। यानी कि एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती वगैरह में करते हुए नजर आते हैं सेथ रोलिंस सीएम पंक की। और उसके बाद सेथ रोलिंस ये भी कहते हैं कि देखो भाई जब भी सीएम पंक आएंगे उनके सामने एक टाइटल मैच के अंदर या फिर 1-on-1 मैच के अंदर, सेथ रोलिंस सीएम पंक को एक्सपोज करके रख देंगे। उन्हें वो बता देंगे कि रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इस रिंग के अंदर। और तब जो है सीएम पंक फाइनली में माइक लेते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई सेथ तो हो गया तेरा, अब मैं क्या करता हूँ। एडम पेज को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई फाइनली जो वो सीएम पंक जो है वो रॉयल रंबल के अंदर डिक्लेयर करता है अपने आप को, वो जाता है रॉयल रंबल 30 मेंस के अंदर, वो जीतेगा उस मैच को। और उसके
बाद जो सीएम पंक है वो आने वाला है सेथ रोलेंस के पीछे और उनकी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के पीछे। और ये चीजें कंफर्म हो चुकी है आज के सेगमेंट के ऊपर कि जो सीएम पंक और सेथ रोलेंस का जो मैच है वो क्लियरली आपको दिखाई देने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। और यहाँ से क्लैरिफिकेशन ये भी हो चुकी है कि जो सीएम पंक है वो आपको रॉयल रंबल 2024 जीतते हुए नजर आएंगे। यहाँ से जो भी क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है 2024 के रॉयल रंबल विनर को लेकर। लेकिन तुम लोगों के ओपिनियन से क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाद अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।